लगातार आरजे न्यूज़ की टीम भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जो माहौल है, यहाँ की जो सरगर्मियाँ हैं उसको लगातार जानने की कोशिश कर रही है और लगातार जनता के बीच भी जा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बस्तर सांसद दीपक बैज जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ रुझान जानने को मिल रहा है आपको? निश्चित रूप से आरजे न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव और सरकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री के काम, 4 साल के काम और सावित्री मंडावी जी के जो निधन के पश्चात, मनोज मंडावी जी के निधन के पश्चात सावित्री मंडावी जी के प्रत्याशी होने से तो निश्चित रूप से जनता में एक अच्छा माहौल है और जनता सुन रही है, जनता उत्साहित है। हाँ, धान कटाई चलने के वजह से बहुत से मतदाता अभी खेतों की ओर है, लेकिन शाम के वक्त जहाँ भी हम कार्यक्रम रख रहे हैं वहाँ पे सुनने के लिए मतदाताओं की भीड़ और लोग उत्साहित हैं ताकि कांग्रेस को जिताएं। 1 साल अभी कार्यकाल बाकी है, कांग्रेस की सरकार है, क्षेत्र को विकास करना है, गांव में विकास करना है, बिजली पानी सड़क लाना है। इन सब मुद्दों को लेकर जनता उत्साहित है और चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी जीते। लगातार जो आदिवासी समाज है वो अपने समाज के जो लोग हैं उनको शपथ दिला रही है और तरह तरह की बात सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भी आदिवासी समाज से हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, चिंतित हम भी हैं और चिंता हमें भी है कि हम जनता के आदिवासियों को रखवाले हैं, उनको मदद करने वाले हैं कि हर योजनाओं जनता तक जाए, हर चीज़ फायदा जनता तक जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण 32% आदिवासियों को हम देखे रहेंगे। इसमें आदिवासियों को कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अक्षय पक्ष नहीं रख पाया, 2012 का मामला है, फैसला हमारी सरकार में आई, तो ये हम लोग को थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग अपना स्वार्थ की राजनीति के लिए करना चाह रहे हैं। उन्हें हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक नहीं कर रही है, आदिवासियों के मसलों को समाधान करने के लिए काम कर रही है कि 32% आरक्षण कैसे मिले उन आदिवासियों को, इस पे काम कर रही है। इसलिए हम टीएससी का मीटिंग में भी हम लोगों ने मंजूरी दे दी है 32% के लिए। फिर कैबिनेट मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वहाँ पर भी मंजूरी दे दी है और आने वाला समय में 1 और 2 दिसंबर को जब विधानसभा सत्र होगा तो निश्चित रूप से आरक्षण विधेयक आएगी और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लिए आरक्षण पास होगा। तो लगातार छत्तीसगढ़ के मुखिया इस पे चिंतित है और लगातार कह रहे हैं, हमारी भी कई दफ़ा मीटिंग हो चुकी है सीएम साहब के साथ, अधिकारियों के साथ, हम लोग के आदिवासी जनप्रतिनिधियों के साथ, मंत्री सांसद सभी लोगों के साथ, विधायकों के साथ। तो कहीं पे भी चिंता करने का आवश्यकता नहीं, लेकिन चुनाव में उनको मौका मिल गया, चुनाव में बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता समझ रही है, कांकेर क्षेत्र की यहाँ की जनता, भानु की जनता, जागरूक जनता है, वो समझ रही है। तो निश्चित रूप से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, इस चुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, हर चुनाव कांग्रेस पार्टी सीरियसली चुनाव लड़ रही है और गंभीरता से लड़ रही है, चाहे वार्ड का चुनाव, चाहे सरपंच का चुनाव, जनपद हो, जिला या विधायक का चुनाव। तो निश्चित रूप से हम सीरियसली लड़ रहे हैं और ये चुनाव भी हम जीतेंगे और आने वाला 23 में जीतेंगे। लेकिन हम लोग 23 में आने वाला समय में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है कि लगातार बढ़ती महंगाई, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में, केंद्र सरकार की कुशासन में पूरे देश त्रस्त है। हम भानु प्रतापपुर की बात छोड़ दें, पूरे बस्तर त्रस्त है, पूरे छत्तीसगढ़ त्रस्त है, पूरा देश त्रस्त है। इन मुद्दों को लेकर हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत से मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उनको लेकर जाएंगे और छत्तीसगढ़ में फिर हम 2023 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम छत्तीसगढ़ में दोबारा हम सरकार बनाएंगे। तो ये थे बस्तर सांसद दीपक बैज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये काफ़ी देखने वाले चुनाव है, सेमीफाइनल माना जा रहा है 2023 के चुनाव को, और साफ तौर पर कहा कि हम भारी मतों से विजय होंगे क्योंकि पब्लिक जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा सरकार थी उससे त्रस्त हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस तरह से जो जनता है वो जो कांग्रेस की जो पार्टी है उसको समर्थन देगी।